जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा शिव शक्ति में। और आज हम जानेंगे कि हम सावन माह में प्रतिदिन या हम पूरे सावन माह में या हम सिर्फ सोमवार के दिन शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की कैसे आसानी से पूजा कर सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं रहता है, हर तरह के लोग होते हैं कि जो गृहिणी रहती हैं उनके पास टाइम है तो वो अच्छे से पूजा कर सकती हैं। कोई ऑफिस वर्क है, ड्यूटी है या कहीं किसी को बाहर जाना है तो हम जल्दबाजी में हम जल्दी जल्दी भोलेनाथ की पूजा आसानी से सरल तरीके से कैसे अपने घर पे कर सकते हैं, तो यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमको अगर अच्छे से पूजा करनी है और हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से भोलेनाथ की शिवलिंग बना लेते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं मिट्टी से। उसके लिए आपके पास काली मिट्टी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, कोई गमला है तो गमले में बना लीजिए। अगर नहीं है तो एक गमले में मिट्टी लाकर सूखी मिट्टी भर के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भर दीजिए तो वो गीली हो जाएगी। उसमें आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ छोटा सा मिट्टी का उठा के ऐसे हाथ से और छोटा सा शिवलिंग भी मिट्टी का ढेर बना के और आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। मैंने दोनों बना के आपको दोनों तरीके से बताया है कि सिर्फ आप मिट्टी उठा के वहाँ की और उस पर जो भी हमें सामग्री अर्पित करनी होती है वो करके और फिर हम पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भोलेनाथ को दूध अर्पित किए हैं। फिर हम अब पंचामृत अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर हमारे पास जो भी सामग्री है हम उसको चढ़ाते हैं तो विधिवत जल चढ़ाने के बाद तुरंत फिर हमें दूसरी सामग्री चढ़ानी है। और जैसे हमने अभी शहद चढ़ाया है तो शहद चढ़ाने के बाद हम तुरंत वहाँ पे भोलेनाथ का जल से अभिषेक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा या हम शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं, या हमारे पास में अगर पंचामृत है तो पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं। तो हम इस तरीके से शुद्ध जल से अभिषेक करके और फिर भगवान भोलेनाथ को हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिए हैं, कलावा चढ़ा दिए हैं भगवान भोलेनाथ को। फिर हम पीले चंदन से तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे भगवान भोलेनाथ को। यहाँ हम अपने भाव से ये ना समझें कि ये मिट्टी है, मिट्टी का क्या है। शिवलिंग बना के हर किसी के लोगों की थॉट अलग अलग होती है, सोच अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हमें भाव से पूजा करना है कि हमारा भाव कितना है। भगवान भोलेनाथ को हम यहाँ एक बेलपत्र चढ़ाना, सावन माह में तो हर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र, शमी पत्र जरूर आपके पास अगर है तो आप जरूर समर्पित कीजिए भगवान भोलेनाथ को। नहीं है बेलपत्र तो आप शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। और शमी पत्र और बेलपत्र तो जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार करना चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प नहीं है तो जो भी आपके पास पुष्प हैं, पीले नीले जो भी पुष्प हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद पुष्प हैं तो मैं सफ़ेद पुष्प अर्पित कर रही हूँ यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को। इसके बाद हम यहाँ पे आरती दिखा देंगे दिया जलाकर भगवान भोलेनाथ के। और फिर हम उसके बाद यहाँ पे धूप दीप अष्टगंध जो भी हमारे पास व्यवस्था है हम वो सब यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को दर्शन कराते हुए और साइड पे रखते जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे अक्षत चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। चावल, खंडित चावल नहीं चढ़ाना है। जो अक्षत होता है, चावल का दाना होता है, पूर्ण होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे मेरे पास थोड़े से काले तिल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप काले तिल, मूंग यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। फिर ये जौ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन अर्पित कर दीजिए। जो आपके पास है वो सभी भोलेनाथ को जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं चढ़ाने के लिए तो आप वो यहाँ पे लौंग, इलायची और फिर मैंने वहाँ पे काली मिर्च भी अर्पित की है। फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। अगर आपके पास फल फूल है तो आप वो उसका भोग लगा दीजिए, नहीं है तो नारियल का चूड़ा या शक्कर
मिक्स करके आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ नारियल का चूड़ा और शक्कर का भोग लगाई हूँ। और मुख शुद्धि के लिए हम यहाँ पे इलायची और लौंग भी अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को। फिर हम इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने के बाद आचमनी करा देते हैं जल से। फिर हम आरती कर लेंगे भगवान भोलेनाथ की। हम बड़े भाव से गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप दोनों आरती कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े आराम से भाव से वंदना करते हुए इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने घर में और बहुत जल्दी ही आप ये पूजा कर संपन्न कर सकते हैं। आप सारी सामग्री पहले से थाली में सब कुछ एकत्रित करके रख लीजिए, ताकि आपको बार बार पूजा के समय उठकर इधर उधर ना जाना पड़े। हमें जो जो चीज़ चाहिए है आप सभी चीज़ें वहाँ पे एकत्रित करके रख लीजिए और आराम से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। और हमें हर अगर सोमवार के दिन ही सिर्फ पूजा कर रहे हैं, सोमवार की पूजा कर रहे हैं, तो आपको हर सोमवार जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है तो दक्षिणा आप वहाँ पे रखते जाइए और उठा के आप अपने पास रख सकती हैं। फिर आप किसी मंदिर में किसी कन्या को आप ये दक्षिणा दान कर सकते हैं ले जा कर के। फिर आप हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी हुई हैं गलतियाँ हों तो क्षमा याचना कर लीजिए। हम भगवान भोलेनाथ का बड़े अच्छे से पूजन पाठ कर सकते हैं, तो आप भी कीजिए। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं भगवान भोलेनाथ से ज़रूर कहें, ताकि भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। महादेव।